एग्जाम्पल द हाउस इज़ बिग, सिंपल आप इसमें पॉजिटिव में ये बता रहे हैं कि ये देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल, इट्स जस्ट अ क्वालिटी एक्सप्रेसिंग रिफ्लेक्टिंग ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग और अ ग्रुप फॉर दैट मैटर. It's just a straight simple quality with no comparisons made at all. The first example is the house is big. We are not comparing with it when anybody's house. Second example is the flowers are fragrant. So we are not comparing a flower fragrance from a perfume's fragrance or any other fragrance whatever. It's no comparison, it's just a plain simple quality explanations. So positive always made you or always used to say something, speak about somebody's quality. However, the comparatives involves two entities and shows a greater or a lesser degree of differences between them. जब हमने आपको फर्स्ट अभी बताया था कि हम पॉजिटिव के पास कंपैरेटिव होता है, तो कंपैरेटिव हम इसलिए बनाते हैं जब हमें दो एंटिटीज़ के दरमियान हायर और लेसर डिग्री, ग्रेटर और लेसर डिग्री की डिफरेंसेस बताने हों बिटवीन द टू थिंग्स. फॉर एग्जांपल, माई डॉग इज़ स्मार्टर देन योर्स. इस वक्त मैं अपने डॉग को किसी दूसरे के डॉग से कंपेयर कर रही हूँ और मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो इसकी स्मार्टनेस है, दिस इज़ मोर इन माई डॉग देन योर्स. सो सिंस इसमें दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक मेरा कुत्ता है और एक दूसरे किसी शख्स का कुत्ता है, दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं और उसमें हम उसमें स्मार्टनेस कंपेयर कर रहे हैं, तो देयर इज़ काइंड ऑफ अ ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ द टू डॉग्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो इट्स यहाँ पर हम स्मार्टर यूज़ करेंगे. माई डॉग इज स्मार्ट देन योर्स नहीं होगा, इट विल बी माई डॉग इज स्मार्टर देन योर्स. इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल इज बॉब is more athletic than Richard. So again, इसमें the word more is added to make it comparative. So the Bob is more athletic than Richard. We will not say Bob is athletic than Richard. चूँकि हम इसमें कंपेयर करें तो कंपेरेटिव फॉर्म के लिए हम इसके शुरू में more ऐड कर देंगे for this adjective. Spinach is less appealing than carrots. तो इसमें हम बता रहे हैं कि स्पिनच ऑफ कोर्स एज वेजिटेबल हैज़ नो अपील एट ऑल. सो हम यहाँ पे इसको लेस के ज़रिए इसकी अपीलनेस को लेस को डिमीन कर रहे हैं. तो ऐसे में हमने अगेन इस कंपैरिजन बिटवीन द अपील ऑफ अ स्पिनच कंपेयर टू अ कैरेट. सो स्पिनच इज़ लेस अपीलिंग देन कैरेट्स. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग दैन. समटाइम्स आप दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं एंड येट यू आर ओमिटिंग दिस वर्ड देन. हाउ? इन दिस केस द एक्सप्रेशन ऑफ द टू विल यूजुअली अपीयर सम प्लेस इन द सेंटेंस. ठीक है, तो ऐसे में आपने द एक्सप्रेशन ऑफ द टू यूज़ कर देंगे अपने सेंटेंस में इन ऑर्डर टू मेक द इन योर सेंटेंस टू मेक दैट कंपैरिजन. अगर आप द वर्ड देन ओमिट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इन तमाम एग्जाम्पल्स में द वर्ड देन यूज़ किया हुआ था जस्ट टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन अ डॉग, between athletic capability of Bob from Richard or spinach and carrots. हमने यहाँ पे then यूज़ किया था. If you want to skip the word then from your sentence or from your construction, in that case आप उन expression of the two add कर देंगे अपने sentence में and that will that's how you can remove the word then. So the sentence structure will look like subject followed by verb, then the word then, the followed by comparative, and then of the two will come which will end with the noun. So it will be look like subject, verb, the followed by comparative, then of the two and noun. और इसको हम रिफ्रेश करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि of the two followed by noun, then subject, verb, the and the comparative comes in the end. So हम दोनों के एग्जाम्पल से भी समझ जाएंगे. अब इन तमाम सेंटेंसेस में comparative मौजूद है दोनों में, लेकिन हमने of the two लिख दिया है instead of then. So you will replace the then with of the two and you can rearrange your sentence this way. So example will be like